गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? कॉमर्स ऑफ कोटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित जैन चलावत आज आपको बताने वाला हूँ इनकम टैक्स लॉ के अंदर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है, क्या इसके प्रोविजन होते हैं, किस तरह से हम लॉसेस का सेट ऑफ ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है। तो सेट ऑफ का मीनिंग होता है एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द एलिजिबल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। यदि हमें किसी ईयर में प्रॉफिट भी है और लॉस भी है तो कैसे हम उस एक लॉस को किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ ले सकते हैं, ये हमें यहाँ पर सेक्शन 70 और सेक्शन 71 में बताया हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ किस प्रकार से होगा। तो जैसे आप सभी को मालूम है कि इनकम के अंदर हमारे 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इन पांचों हेड के अंदर अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी में हमें लॉस नहीं होता है। तो 4 हेड के अंदर जो लॉस होते हैं उसका सेट ऑफ हम किस प्रकार से लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 70 को। तो सेक्शन 70 हमें क्या बताता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम। सपोज आपका HP का हेड है और HP के अंदर आपके पास जो इनकम के 3 से लेकर 4 अलग अलग सोर्स है, आपके पास 4 हाउस है। तो अगर 2 हाउस में आपको प्रॉफिट है और 2 हाउस में आपको लॉस है, या 3 हाउस से आपको प्रॉफिट हो रहा है और 1 हाउस में आपको लॉस हो रहा है, तो कैसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, सेम हेड के अंदर जो अलग अलग हमारे इनकम के सोर्स है, जो हमारा लॉस हो रहा है 1 हाउस से, उस लॉस को हम जो हमारे दूसरे हाउस है उससे होने वाले प्रॉफिट से कैसे हम सेट ऑफ ले सकते हैं, उससे हम यहाँ पर सेक्शन 70 के अंदर एज पर इनकम टैक्स एक्ट समझने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं सेक्शन 71 की, तो सेक्शन 71 मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट। HP के लॉस को क्या मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूँ। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के लॉस को क्या मैं HP की इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो यदि हम इस प्रकार का एडजस्टमेंट करते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, और ये सेक्शन 71 में कवर किया गया है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 70, जिसको हमने बोला है इंट्रा हेड और इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज लॉस ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। यदि आपके पास में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और उसमें आपको लॉस हो रहा है, और आपके पास एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी भी है और उसमें आपको इनकम हो रहा है, तो आप देखिए हेड आपका सेम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका हेड है, और इस हेड के अंदर आपके पास 2 हाउस है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा आपके पास में यहाँ पर लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस आपको हुआ है, उस लॉस को आप यहाँ पर जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसमें जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, उस प्रॉफिट से आप उसका यहाँ पर सेट ऑफ ले सकते हैं। एक और एग्जांपल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि आपके 2 बिजनेस है, आपका एक टेक्सटाइल का बिजनेस है और दूसरा आपका लेदर का बिजनेस है, और ये दोनों ही बिजनेस जो है आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर कवर होते हैं। मतलब आपका हेड सेम है लेकिन उस हेड के अंदर आपके इनकम के सोर्स अलग अलग है। आपके 2 बिजनेस है। तो सपोज आपको टेक्सटाइल बिजनेस से लॉस हो गया, तो टेक्सटाइल बिजनेस के लॉस को क्या मैं लेदर के बिजनेस में यदि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो क्या उस प्रॉफिट से मैं सेट ऑफ ले सकता हूँ। यदि आप इस तरह का सेट ऑफ करते हैं तो ये आपका कहलाता है सेक्शन 70 का सेट ऑफ। एक ही हेड के अंदर डिफरेंट इनकम के सोर्स से आप यहाँ पर सेट ऑफ ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यू हैव 2 हाउस, आपके पास 2 हाउस है, उसमें जो फर्स्ट आपका हाउस है उससे आपको ₹4,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और आपके पास एक और हाउस प्रॉपर्टी है, सेकेंड नंबर का हाउस है, और उससे आपको ₹3,25,000 का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपके इनकम के सोर्स हैं ये दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड है। मतलब आपका हेड क्या है, सेम है। अब उसी हेड के अंदर एक हाउस से आपको इनकम हो रही है, दूसरे हाउस से आपको लॉस हो रहा है। तो यदि मैं 3,25,000 के लॉस को 4,50,000 के प्रॉफिट से सेट ऑफ करता हूं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। मतलब एक ही हेड के अंदर डिफरेंट जो हमारे सोर्स थे
उससे हमने आपस में यहाँ पर सेट ऑफ लिया। एक और एग्जांपल से यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके दो बिजनेस हैं, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। बिजनेस ए के अंदर आपको 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और बिजनेस बी से आपको ₹2 लाख का लॉस हो गया। तो यदि मैं 2 लाख रुपए के लॉस को 5 लाख रुपए की इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ लेता हूँ तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70। मतलब एक ही हेड के अंदर जो डिफरेंट आपके इनकम के सोर्स हैं, उन इनकम के सोर्स से आप आपस में यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हो, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ अंडर सेम हेड डिफरेंट सोर्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं तो आपको कुछ रूल्स यहाँ पर समझने होंगे। जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि इनकम के हमारे 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड के अंदर जो डिफरेंट हमारे इनकम के सोर्स होंगे उसको लेकर के कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रूल है वो होता है, बिजनेस 2 तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस और दूसरा होता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो सबसे पहला रूल जो आपको समझना है वो है, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेशन बिजनेस कैन बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ ए स्पेक्युलेशन बिजनेस। यदि आपको स्पेक्युलेशन बिजनेस से कोई लॉस हुआ है तो ऐसे लॉस को आप ओनली स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ ले सकते हैं। मतलब अगर आपको नॉन स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट हो रहा है, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस आप करते हैं और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी आप करते हैं और उससे आपको लॉस हो रहा है, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को मैं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकता। ये रूल नंबर 1 आपको यहाँ पर समझना है। एक बार आप देख सकते हैं, लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, उससे हम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसी प्रकार लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, यदि आपको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है तो ऐसे लॉस को मैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकता हूं और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकता हूं। एक बार फिर से रूल नंबर 1 को हम समझते हैं। बिजनेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, एक होता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अगर आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, सपोज आपके 3 स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो और उसमें से 2 स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है और एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ ले सकते हैं, बट स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ आप नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से नहीं ले सकते। इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करता हूं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस की, तो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में यदि आपको लॉस हो रहा है तो ऐसे लॉस को आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। और आज अभी हमने देखा रूल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 2 को यहाँ पर समझते हैं। एक और स्पेशल टाइप का हमारा बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। मतलब जो हॉर्सेस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप मेंटेन करने का बिजनेस करते हो। ये एक एक्टिविटी होती है, एक बिजनेस होता है। तो यदि आपको इस तरह का कोई बिजनेस है और ऐसे बिजनेस से आपको कोई लॉस हो गया तो ऐसे लॉस का सेट ऑफ आप केवल इसी प्रकार की दूसरी बिजनेस इनकम से ही कर सकते हैं। तो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम बिजनेस। इसको हम एग्जांपल से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में भी आप यहाँ पर ये जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनको मेंटेन करने का बिजनेस करते हैं और मुंबई के अंदर भी आप यहाँ पर रेस हॉर्सेस को मेंटेन करने का बिजनेस करते हैं। दिल्ली में जो आपका यहाँ पर ये बिजनेस है उसमें आपको लॉस हो गया और जो बॉम्बे है वहाँ पर जो आपका ये बिजनेस था रेस हॉर्सेस को मेंटेन करने का, उसमें आपको लॉस हो गया। तो एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है। तो जिसमें प्रॉफिट है और जिसमें लॉस है आपस में आप इन दोनों का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि
ये जो एक्टिविटी, ये जो बिजनेस आपका है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इसको आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं बोलेंगे। ये अलग तरह का बिजनेस है, ये अलग तरह की एक्टिविटी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस तरह के एक्टिविटी से जो आपको लॉस होता है, उस लॉस को आप इसी प्रकार की इनकम से ही सेट ऑफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। आप सभी को मालूम है कैजुअल इनकम क्या होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम कैजुअल इनकम को कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको रूल नंबर 3 बहुत अच्छे से समझना है कि कैजुअल इनकम से आप किसी भी लॉस का सेट ऑफ नहीं ले सकते। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम रेसेस एटसेट्रा। मतलब जो कैजुअल इनकम आपको होती है वो टैक्सेबल होती है, और ऐसी इनकम से हम किसी भी लॉस का यहाँ पर सेट ऑफ नहीं ले सकते, किसी भी लॉस का यहाँ पर, ठीक है। तो दैट इज कैजुअल इनकम, कैजुअल विनिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टाइप्स ऑफ लॉस irrespective of under which head such loss has occurred। तो आपको यहाँ पर रूल नंबर 3 बताता है कि जो कैजुअल इनकम होती है वो इनकम, अगर कोई दूसरा लॉस है तो किसी भी प्रकार के लॉस को हम कैजुअल इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ नहीं ले सकते। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी हम सेक्शन 70 को कवर कर रहे हैं, और सेक्शन 70 हमारा जो होता है सेम हेड के अंदर जो डिफरेंट आपको लॉस और इनकम हो रही है उसको आपस में हम सेट ऑफ करने की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ ले सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि कैपिटल गेन में हमें 2 तरह के गेन और 2 तरह के लॉस देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ ले सकते हैं। रूल नंबर 4 आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम लॉन्ग टर्म गेन से भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म गेन से भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशल प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ आप लॉन्ग टर्म से भी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म से भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। आप सभी को पता होगा कि इनकम टैक्स में कई इनकम ऐसी होती है जो एग्जम्प्ट होती है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो यदि कोई इनकम का सोर्स एग्जम्प्ट है, यदि कोई इनकम का सोर्स एग्जम्प्ट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और यदि ऐसे इनकम के सोर्स से आपको लॉस हो जाए, तो ऐसे लॉस को हम किसी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते। रूल नंबर 5 लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ ए टैक्सेबल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। यदि आपको एग्रीकल्चर इनकम के जो सोर्स है उससे आपको लॉस होता है, तो इस लॉस का सेट ऑफ आप किसी भी प्रॉफिट से नहीं ले सकते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस। यहाँ पर आपको समझना होगा, जब आपका इनकम का सोर्स ऑलरेडी एग्जम्प्ट है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, और उस इनकम के सोर्स से यदि आपको लॉस हो जाए तो उसका सेट ऑफ भी आपको किसी भी प्रकार की इनकम से यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आप देखिए लॉस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। लॉस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब इसको हम सेट ऑफ लेना चाहते हैं तो हम सेट ऑफ कहाँ से ले सकते हैं? प्रॉफिट ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। आप सभी को इतना तो मालूम होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होती है और डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम डीम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ हम केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही ले सकते हैं।
और यदि हम कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, फॉर एग्जांपल लेदर का आप बिजनेस करते हैं, टेक्सटाइल्स का बिजनेस करते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, और यदि ऐसे बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट कहलाता है। और ऐसे प्रॉफिट से हम स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ नहीं ले सकते। इस प्रकार यदि कोई इनकम का सोर्स आपके लिए एग्जम्प्ट है और उसमें आपको लॉस हो गया तो उसका भी सेट ऑफ आप किसी से नहीं ले सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया तो ये एग्जम्प्ट नहीं है, तो एक तरह से आपका ये बिजनेस है, तो ऐसे लॉस का सेट ऑफ आप ले सकते हैं, ऐसे लॉस का सेट ऑफ आप ले सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया वो एग्जम्प्ट है। तो अगर उसके अंदर आपको लॉस हो रहा है तो उसका आप सेट ऑफ नहीं ले सकते। बट यदि मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, चूँकि ये इनकम का सोर्स टैक्सेबल है और इस हेड के अंदर, इस सोर्स के अंदर आपको लॉस हो गया, तो ऐसे लॉस का सेट ऑफ आप किसी दूसरी इनकम से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और सेक्शन 70 में हमने देखा कि हम एक ही हेड के अंदर डिफरेंट इनकम के सोर्स का आपस में यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे थे। सेक्शन 71 हमें ये बताता है कि यदि किसी एक हेड के अंदर हम किसी लॉस का सेट ऑफ नहीं ले पाए तो क्या उस लॉस को हम किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ ले सकते हैं। तो अंडर दिस सेक्शन लॉस विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70 कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड। सेक्शन 70 हमें बता रहा था कि एक ही हेड के अंदर, सपोज हमने देखा HP हेड है, तो HP के अंदर हमारे पास 3 हाउस है, 2 हाउस में प्रॉफिट है, 1 हाउस में लॉस है, तो हमने आपस में सेट ऑफ लेना सीखा था अंडर सेक्शन 70। लेकिन HP का अगर लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो क्या उसको मैं बिजनेस की इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ ले सकता हूँ, क्या उसका मैं कैपिटल गेन की इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ ले सकता हूँ। तो वो हमें यहाँ पर सेक्शन 71 बताता है। कुछ रूल्स है जो आपको यहाँ पर समझने होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से आपको बिजनेस ए से प्रॉफिट हो रहा है ₹70,000 का, और बिजनेस बी से आपको लॉस हो रहा है ₹2,90,000 का। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो बिजनेस स्पेकुलेटिव है, तब तक आपको ये मानना है कि वो बिजनेस आपका नॉन स्पेकुलेटिव मतलब नॉर्मल बिजनेस है। तो आपको ये बिजनेस बी आप चलाते हो जिससे आपको लॉस हो रहा है ₹2,90,000 का, और एक और हेड है आपके सामने यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसमें आपको गेन हो रहा है ₹5,10,000 का। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 70 को अप्लाई करेंगे। सेक्शन 70 आपको क्या बताता है? सेक्शन 70 आपको बताता है एक ही हेड के अंदर हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का आपस में एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप देखिए, बिजनेस ए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में कवर होता है, बिजनेस बी ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में कवर होता है, मतलब सेम हेड है लेकिन इनकम के सोर्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ₹70,000 का जो आपका बिजनेस ए से प्रॉफिट हो रहा था, इस प्रॉफिट से आपने बिजनेस बी के लॉस को सेट ऑफ करना स्टार्ट किया। क्योंकि आपका बिजनेस का लॉस यहाँ पर ₹2,90,000 है और हमारे पास प्रॉफिट केवल 70,000 ही अवेलेबल है, तो हमने 70,000 के लॉस का सेट ऑफ यहाँ पर ले लिया। लेकिन अभी भी ₹2,20,000 ₹2,20,000 का सेट ऑफ हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारी बिजनेस की इनकम यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या मैं किसी दूसरे हेड की इनकम से मेरे इस बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ ले सकता हूँ? तो आप देखिए, अभी हमारे पास एक और हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसका लॉस, उसका इनकम कितना है ₹5,10,000। तो इस 220 के लॉस का सेट ऑफ अंडर सेक्शन 71 हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ले लिया, और इस तरह से हमारी जो टैक्सेबल इनकम आती है वो आती है ₹2,90,000। कैसे? 510 का हमें HP के अंदर इनकम हो रहा था, लेकिन हमने बिजनेस बी के लॉस को यहाँ पर सेट ऑफ लिया ₹2,20,000 का। तो हमारी इनकम यहाँ पर कितनी आती है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट इनकम, डिफरेंट हेड, ₹2,90,000। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पर पहले सेक्शन 70 को अप्लाई करेंगे और उसके बाद कैसे हम यहाँ पर सेक्शन 71 को अप्लाई करेंगे। कुछ रूल है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर सेक्शन 70 में देखा था, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस को हम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस को हम किसी दूसरे हेड से
सपोज स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस को आप एचपी की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते, आप सीजी की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते, आप आईओएस की इनकम से सेट ऑफ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रूल बना हुआ है, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ एनी अदर हेड। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सैलरी से हम किसी लॉस का सेट ऑफ ले सकते हैं क्या, तो जैसा भी आपने देखा स्पेकुलेटिव लॉस का तो सेट ऑफ हम केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही कर पा रहे थे,